ऋचा की जिंदगी सामान्य थी जब तक कि उसे एक रहस्यमयी पत्र नहीं मिला। अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो तुरंत लद्दाख आओ, बहुत देर हो जाएगी। उसकी माँ 15 साल पहले गायब हो गई थी। सब ने यही माना कि वह मर चुकी है। लेकिन ये पत्र, क्या वह सच में जिंदा थी? ऋचा को जवाब चाहिए था और इसी कारण वह बिना देर किए लद्दाख के एक रहस्यमयी गांव के लिए निकल पड़ी। लद्दाख के इस गांव में कुछ अजीब था। लोग उससे आंखें चुराते थे। जब वह अपनी माँ के बताए गए घर पहुंची तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घर नहीं बल्कि एक उजड़ा हुआ खंडहर था। जगह जगह काले धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां आग जलाई हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक कमरे के बीचों बीच पड़ी लकड़ी की कुर्सी, और उस पर बैठी थी उसकी माँ। ऋचा ने कांपती आवाज में पुकारा, माँ। धीरे धीरे उसकी माँ ने सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा विकृत और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। तुम आ गई। उसकी माँ की आवाज में 9 अलग अलग लोगों की गूंज थी। अचानक खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। कमरे की हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर खरोंचें खुद ब खुद बनने लगीं और फिर, वे आ रहे हैं, उसकी माँ फुसफुसाई। ऋचा को पता चला कि उसकी माँ 9 भूतों के कब्जे में थी। ये आत्माएं साधारण नहीं थीं। उसने गांव के बौद्ध भिक्षु आदित्य से मदद ली। आदित्य ने कहा, तुम्हारी माँ का शरीर इन आत्माओं का स्थायी निवास बन रहा है। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें आत्मा का संहार करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। आधी रात 3 बजे ऋचा ने तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू किए। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं, अलमारियां हिलने लगीं, और तभी ऋचा की माँ की चीख गूंज उठी। उसका शरीर हवा में उठने लगा, उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। फिर वो आवाज आई, तू भी हमारे साथ आ जाएगी ऋचा। कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में 9 आंखें चमक रही थीं। ऋचा को लगा कि वह मर जाएगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। एक जोरदार चीख के साथ उसकी माँ का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। आत्माएं जलने लगीं, चीखें गूंज उठीं, और फिर सब खत्म हो गया। ऋचा ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वह बाहर जाने लगी तो उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। यह अभी खत्म नहीं हुआ ऋचा। उसने पलट कर देखा। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी और वह हिल रही थी